आज हम लाइव कंसल्टेशन में जो विषय ले रहे हैं दोस्तों, वो विषय है शत्रु क्यों बन जाते हैं, दुश्मन क्यों बन जाते हैं। ये आज का हमारा विषय वीडियो इसी विषय पर है दोस्तों। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें जन्म कुंडली के माध्यम से, तो हमें ये देखना है कि कुंडली में किस प्रकार से हम ये देखें कि हमारे जीवन में शत्रु नहीं बनेंगे या बनेंगे तो जीत किसकी होगी, हम जीतेंगे, शत्रु जीतेगा, और शत्रु क्यों बनते हैं, उसके उपाय क्या हैं, ये आज हमारा विषय है। विशेषकर ये विषय आज हम इसलिए चर्चा में ले रहे हैं दोस्तों कि इस वर्तमान ज़माने में जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया है और न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, एकाकी परिवार हो गए हैं जिसमें पति पत्नी और एक या दो बच्चे, और जॉइंट फैमिली से दूर रहते हैं। तो हमें इस वर्तमान परिस्थितियों में समाचीन ये होगा कि शत्रु न बने, और फिर भी कुंडली के माध्यम से हम ये देखते हैं कि शत्रु क्यों बनते हैं और इसके क्या कारण है। सबसे पहले देखना है ये दोस्तों, शत्रु आपका कोई भी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, यहाँ तक कि पति पत्नी भी आपस में शत्रु हो सकते हैं। तो शत्रु कोई भी कभी भी, जो आप आज का मित्र शत्रु में कन्वर्ट हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी, हमारी अशुद्ध वाणी, गाली गलौज, क्रोध और हमारा गुस्सा, ये शत्रु बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तीसरी बात है, कटु सत्य बोलना भी आजकल शत्रुता बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण बन गया है। आजकल लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं, सत्य सुनना बहुत कम पसंद करते हैं। चौथा है, आप अगर प्रसिद्ध होने जाएंगे, ज्यों-ज्यों आप प्रसिद्ध होंगे वैसे वैसे शत्रु आपके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो लोग आपसे आपकी तुलना नहीं कर सकते, जो आपसे बराबरी नहीं कर सकते, वो शत्रुता रखने शुरू हो जाता है और आपकी आलोचनाएं शुरू कर देते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं जो शत्रु बनाती है, शत्रु बढ़ाती है। 3 प्रकार के शत्रु शास्त्रों में बताए हुए दोस्तों। एक है गुप्त शत्रु, जो दिखते नहीं हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपके शत्रुता रखते हैं और यदा कदा सर्वदा ही घात लगा करके आपके ऊपर आपको नुकसान करने की कोशिश करते हैं। दूसरे हैं प्रत्यक्ष शत्रु। ये शत्रु ओपन है, आपको मालूम है कि ये मेरा शत्रु है और वो घात भी लगा सकता है, उससे आप सजग भी रहते हैं। तीसरा शत्रु है आदि शत्रु। कुछ शत्रु आदि शत्रु होता है, समाज में जातिगत आधार पे, वर्ण के आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो वो हमेशा ही आदिकाल से शत्रु रहते हैं। ये 3 प्रकार के शत्रु पाए जाते हैं दोस्तों। अब अगर हम कुंडली के माध्यम से इसके ऊपर चर्चा विश्लेषण करना चाहें, तो कुंडली का जो छठा भाव है, जिसको रोग, रिपु और रण, यानी जो रोग का, दुश्मन का, शत्रु का और रण का, लौन का, ये 3 छठे भाव से ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो छठे भाव में हमें देखना है कि कौन से ग्रह हैं। छठे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, छठे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छे ग्रह बैठे हैं, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा आदि, तो आपके शत्रु ज़्यादा बनेंगे। और अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है छठे भाव पे, तो भी शत्रु ज़्यादा बनेंगे। और अगर छठे भाव के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हैं, शनि, राहु, केतु, सूर्य, अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो आपके शत्रु नहीं बनेंगे, और बन भी जाएंगे तो आप उनसे दबेंगे नहीं, आपसे वो डरेंगे, उनको आप हरा सकते हैं। और इसी प्रकार से छठे भाव के ऊपर इन्हीं ग्रहों का, शनि, राहु, केतु, सूर्य का अगर दृष्टि हो तो भी शत्रु आप से भारी नहीं पड़ेगा और आप शत्रुहंता होंगे। तो ये तो दृष्टि देखने की है कि किस प्रकार से शत्रु बनेंगे, किस प्रकार नहीं बनेंगे। शुभ ग्रह हैं तो शत्रु बनेंगे, अशुभ ग्रह होंगे इस छठे भाव में तो आप शत्रुओं में भारी पड़ेंगे। ये चीज़ है दोस्तों। लग्नेश जिस भाव में बैठा है, लगन का स्वामी जिस भाव में बैठा है, उससे भी छठे और 8वें भाव में जितने भी ग्रह होते हैं उससे संबंधित शत्रु बनते हैं। छठे
8वें भाव, लग्नेश से 6ठे और 8वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनके तो उसी अनुसार शत्रु बनेंगे। और जैसे इसके उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, 6ठे भाव में अगर चंद्रमा हो तो स्त्री वर्ग का लोग आपके शत्रु बनेंगे, स्त्रियां शत्रु बनेंगी। 6ठे भाव में अगर मंगल है तो आपके भाई और बहन ही शत्रु बन सकते हैं। 6ठे भाव का स्वामी अगर बुध है तो आपका मामा या मौसी, 6ठे भाव के स्वामी अगर मामा बुध है तो मामा और मौसी करेंगे। 6ठे भाव का स्वामी अगर गुरु है तो गुरु समान व्यक्ति जिसको आप आदरणीय और गुरु मानते हैं वो भी आपका शत्रु हो सकता है। 6ठे भाव में अगर शुक्र है तो पत्नी या प्रेमिका या प्रेमी या पति आपका दुश्मन या शत्रु होगा। 6ठे भाव में अगर शनि बैठा है तो आपके नौकर ही आपके शत्रु हो सकते हैं। लगन और लग्नेश अगर दोनों बली है तो दुश्मन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सबसे बड़ी देखने की बात है। लगन और लग्नेश दोनों बनी है तो आपको शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा सकता दोस्त को। 6ठे का स्वामी अगर 5वें में हो तो भी नुकसान नहीं कर सकता शत्रु आपका। 6ठे भाव का स्वामी 5वें भाव में हो तो भी नुकसान नहीं कर सकता। लाभ या लाभेश, 11वें भाव का स्वामी लाभ या लाभेश केंद्रीय त्रिकोण में हो तो शत्रु खुद ब खुद आपसे हार मान जाएंगे, वो खुद ही पहले ही स्वीकार कर लेंगे कि आप जीत गए हैं। दशा अंतर्दशा में निर्बली ग्रहों की दशा हो तो भी शत्रु अधिक नुकसान कर सकते हैं दोस्तों। ये कुछ बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि शत्रु होगा नहीं होगा, नुकसान करेगा नहीं करेगा, हम जीतेंगे वो जीतेंगे, ये चीज़ें हैं दोस्तों। इसलिए बचने के उपाय वही जनसाधारण उपाय है, इसमें कुछ नहीं है। जो मित्र आपके सामने आपके शत्रुओं की तारीफ करता है तो वो आपका मॉरल डाउन कर रहा है, वो गुप्त शत्रु आपका। जो मित्र आपसे इस तरह ईर्ष्या करते हैं आपसे, वो बुरे वक्त में आपको धोखा दे सकता है। जो मित्र बुरे वक्त में साथ देता है उनको सदा साथ में रखें। जो मित्र वादा तोड़ देता है उसको एक मौका अवश्य देना, फिर नहीं। ये शत्रुता से बचने का उपाय है दोस्तों। 6ठे घर कुंडली का 6ठा भाव ही ये बताता है कि आपके शत्रु कौन बनेंगे, कैसे बनेंगे। अधिक विश्लेषण के लिए आप किसी विद्वान ज्योतिष से हमारे से कुंडली का विश्लेषण करवाएं। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक शेयर करें और अधिक कुछ जानकारी लेनी हो तो इस वीडियो के साथ में मेरा जो आर्टिकल है उसके अंदर मेरे संपर्क सूत्र दिए हुए हैं, उनसे आप अवश्य संपर्क करें। आज इतना ही, धन्यवाद।